नमस्कार। आज हम एक थोड़ी मुश्किल फिल्म पे बात करने वाले हैं। अनुराग कश्यप की 2013 की फिल्म अगली। हाँ, अगली। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ऊपरी तौर पे देखें तो ये एक बच्ची के गायब होने की कहानी है, पर असल में ये एक गहरा साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एक ड्रामा है। बिल्कुल। साइकोलॉजिकल शायद इसलिए कि एक्शन से ज्यादा ये किरदारों के मन के अंदर क्या चल रहा है उस पे फोकस करती है। उनके इरादे, उनका डर, उनका टूटना, वो सब। सही कहा, ये बाहर से ज्यादा अंदर की कहानी है। और यही शायद फिल्म का सेंट्रल थीम भी है। कैसे प्यार और चिंता के नकाब के पीछे अक्सर इंसानी स्वार्थ छिपा होता है, लापरवाही होती है, और सबसे बढ़कर अहंकार। कहानी शुरू होती है जब काली, एक 10 साल की बच्ची, अचानक गायब हो जाती है। लेकिन उसकी तलाश एक सफर बन जाती है जो उससे जुड़े हर बड़े इंसान के अंदर की, जिसे कहते हैं ना, कुरूपता, उसको बाहर ले आती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करें, जो भी हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर, कि ये फिल्म कैसे एक अपहरण की कहानी को इस्तेमाल करके इंसानी फितरत की जो जटिलताएं हैं, रिश्तों का खोखलापन है और समाज की जो एक उदासीनता है, उस पर एक बहुत तीखी टिप्पणी करती है। असहज करने वाली टिप्पणी। हम्म। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से पकड़ें इस कहानी को? फिल्म हमें सीधा शालिनी बोस की दुनिया में ले जाती है। तेजस्विनी कोल्हापुरी ने निभाया है ये रोल, और उसका जीवन ना बहुत ही निराशाजनक लगता है। हाँ, वो उदास सी है, नींद की गोलियों पर निर्भर है और अपने दूसरे पति एसीपी शौमिक बोस यानी रोनित रॉय, जो कि एक बहुत सख्त कंट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर है, उनके साथ एक इमोशनली ठंडे से घर में रहती है। बिल्कुल, वो शुरुआती सीन ही ना फिल्म का टोन सेट कर देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कोई गर्मजोशी, कोई अपनापन है ही नहीं, सब कुछ बेरंग सा। बोझिल सा। और इसी माहौल में एंट्री होती है राहुल कपूर की। राहुल भट्ट ने प्ले किया है, शालिनी का पहला पति। हाँ, वो एक स्ट्रगलिंग टीवी एक्टर है, अपनी बेटी काली को लेने आया है उसके साथ दिन बिताने के लिए। वो देखने में तो चार्मिंग है, पर उसके अंदाज में एक लापरवाही सी दिखती है, गैर जिम्मेदार सा। और शालिनी और राहुल के बीच का जो टेंशन है वो तो पैल्पेबल है ना? लगता है जैसे उनके पुराने रिश्ते की कड़वाहट, उनकी नाकामी, वो सब अभी भी हवा में है। बिल्कुल, और यही कहानी का वो अहम मोड़ आता है। एक छोटी सी, मामूली सी लगने वाली घटना से राहुल काली को लेकर मुंबई की भीड़ भरी सड़कों से जा रहा है। तभी उसको फोन आता है उसके दोस्त चैतन्य का। विनीत कुमार सिंह। हाँ, चैतन्य उसे बताता है कि एक फिल्म रोल का चांस है। अब एक स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और उसी एक्साइटमेंट में वो गलती कर बैठता है जो सब कुछ बदल देती है। वो चैतन्य से मिलने के लिए गाड़ी रोकता है और काली को कार में अकेला छोड़ देता है। ये कहकर कि बस 10 मिनट। 10 मिनट सुनने में ही कितना लापरवाह लगता है। एक बच्ची को अकेली कार में, और वो 10 मिनट जानलेवा साबित होते हैं। जब राहुल लौटता है, काली कार में नहीं है, गायब। उफ। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। और देखिए, ये त्रासदी किसी विलन ने नहीं की, किसी साजिश से नहीं हुई। ये शुरू हुई एक पल की लापरवाही से, गलत प्रायोरिटी सेट करने से। बेटी से ज्यादा जरूरी अपना करियर लगा उस वक्त। इसके बाद के जो सीन है वो वाकई बहुत परेशान करते हैं। राहुल का पागलों की तरह गलियों में भागना, काली काली चिल्लाना, वो हैंडहेल्ड कैमरा का इस्तेमाल। हाँ, वो उसकी घबराहट, उसकी बेबसी को एकदम रियल बना देता है। दर्शक भी जैसे उसके साथ ही भाग रहे होते हैं, वो बेचैनी महसूस करते हैं। बिल्कुल, वो पैनिक में खींच लेता है सीन। लेकिन फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है मदद के लिए, और वहां का नजारा। निराशाजनक। बिल्कुल, पुलिस वाले सुस्त हैं, अजीब से सवाल पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जैसे एक आम आदमी की तकलीफ उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। ये तो सीधे सीधे सिस्टम की उस उदासीनता पर चोट है जिसकी बात फिल्म कर रही है। मतलब आप मदद मांगने जाएं और सिस्टम ही आप पर हावी हो जाए। राहुल गुस्से में चिल्लाता है, और नतीजा, उसे ही पकड़कर बंद कर दिया जाता है, हंगामा करने के जुर्म में। कमाल है। मतलब बच्ची गायब है और बाप हवालात में। सिस्टम की असंवेदनशीलता का इससे पूरा उदाहरण क्या होगा। और मामला तब और ज्यादा बिगड़ता है जब काली का सौतेला बाप एसीपी शौमिक बोस यानी रोनित रॉय वहां पहुंचता है। अच्छा, उसके आने से क्या होता है? उसके आते ही ये केस पर्सनल हो जाता है। ये एक लापता बच्ची को ढूंढने का मामला कम, और दो आदमियों के बीच की नफरत और ईगो की लड़ाई ज्यादा बन जाता है। ऐसा क्यों? शौमिक राहुल से इतनी नफरत क्यों करता है? सिर्फ इसलिए कि वो शालिनी का एक्स हस्बैंड है? काफी हद तक शौमिक राहुल को एक फेलियर मानता है, एक बुरा असर। शायद शालिनी के अतीत को लेकर उसमें गुस्सा है, इनसिक्योरिटी है। पर यहां देखने वाली बात यह है कि वो अपनी पुलिस की पावर का इस्तेमाल काली को ढूंढने में नहीं करता। तो फिर किस लिए करता है?
राहुल को जलील करने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए, उस पर अपना कंट्रोल साबित करने के लिए। जांच का फोकस बच्ची से हटकर इन दोनों के ईगो क्लैश पर चला जाता है। ये तो बहुत ही भयानक बात है। मतलब पुलिस अफसर अपनी ड्यूटी भूलकर पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। बिल्कुल, और यहीं से वो अहंकार का अगली खेल शुरू होता है। शौमिक बहुत बेरहमी से राहुल से पूछताछ करता है। वो सीधे राहुल पर ही शक करता है, सोचता है कि शायद राहुल ने ही पैसे या सहानुभूति के लिए ये सब किया है। तो उसका हर सवाल, हर एक्शन सुराग खोजने के लिए नहीं होता। नहीं, वो राहुल को तोड़ने के लिए होता है। और वो यही नहीं रुकता, राहुल का फोन टैप करवाता है, उसके हर जानने वाले से पूछताछ करता है, दोस्त, प्रोड्यूसर, कोवर्कर। लेकिन मकसद जानकारी निकालना कम और राहुल की पर्सनल लाइफ की गंदगी को कुरेदना ज्यादा लगता है ना। सही कहा। इस चक्कर में हमें स्ट्रगलिंग एक्टर्स की दुनिया की भी एक झलक मिलती है, उनके अफेयर्स, उनके झूठ, उनके संघर्ष। लेकिन ये सब काली को खोजने के लिए नहीं, बल्कि राहुल को घेरने के लिए सामने लाया जाता है। असल मुद्दा तो कहीं खो ही जाता है। एक तरफ ये ईगो की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ कहानी में एक और एंगल था, लालच का, वो चैतन्य वाला। हाँ, वो कहानी का एक और दुखद मोड़ है। पता चलता है कि राहुल का दोस्त चैतन्य, जिसने उसे फिल्म रोल के बहाने बुलाया था, उसी ने काली के अपहरण की योजना बनाई थी। क्या मतलब दोस्त नहीं? क्यों? फिरौती के लिए। उसे लगा राहुल एक्टर है, कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लेगा। उसका इरादा शायद काली को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन ये तो दोस्ती के नाम पर धोखा। ये दिखाता है कि कैसे हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है इस दुनिया में। बिल्कुल, यही फिल्म दिखाती है पति पत्नी, एक्स, दोस्त, हर रिश्ता या तो कंट्रोल पर टिका है, या अपराध बोध पर, या फिर सीधे सीधे लालच पर। चैतन्य का किरदार इसी पैटर्न को और मजबूत करता है। पर होता क्या है कि हालात उसके काबू से भी बाहर हो जाते हैं। और फिर वो फिरौती की कॉल आती है, 5 लाख रुपए की। हाँ, राहुल तो पहले ही परेशान है, उसके पास पैसे हैं नहीं। वो फिर शौमिक के पास जाता है मदद के लिए। लेकिन शौमिक, वो तो पहले ही शक कर रहा है। उसका शक और गहरा हो जाता है। उसे लगता है ये कॉल भी राहुल ने ही करवाई है, खुद को बचाने के लिए या सहानुभूति के लिए। तो वो मदद करने के बजाय राहुल को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक नकली फिरौती ड्रॉप प्लान करता है। ओ गॉड, मतलब अविश्वास और शक एकदम चरम पर है। कोई किसी पर यकीन करने को तैयार नहीं। बिल्कुल, खासकर वो लोग जिन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी, पुलिस ऑफिसर और बाप। इस सारे हंगामे में शालिनी का क्या हो रहा था? वो माँ है, उसकी बेटी गायब है और ये मर्द अपनी लड़ाई लड़ रहे। शालिनी का किरदार वो इस त्रासदी का इमोशनल सेंटर है। वो देखती है कि कैसे सब कुछ बिखर रहा है और वो पूरी तरह टूट जाती है। उससे ये एहसास होता होगा कि न उसका पहला पति न दूसरा पति, कोई भी असल में उसकी बेटी के लिए उतना परेशान नहीं है जितना अपने ईगो के लिए। एग्जैक्टली। उसे ये कड़वी सच्चाई समझ आती है कि उनकी लड़ाई काली के लिए है ही नहीं, वो तो एक दूसरे को हराने में लगे हैं। वो खुद को एकदम अकेला, बेबस पाती है इस सब में। और इसी बेबसी में वो एक बहुत ही खौफनाक कदम उठा लेती है। हाँ, डिप्रेशन और निराशा के उस गहरे गड्ढे में वो एक सुसाइड नोट लिखकर जान देने की कोशिश करती है। वो सीन बहुत पावरफुल है। वो जैसे दिखाता है कि मर्दों की इस ईगो की लड़ाई में भावनाएं, मातृत्व, जिंदगी सब कैसे कुचल दिए जाते हैं। उसकी वो चुप्पी, उसकी लाचारी, वो फिल्म के सबसे दर्दनाक हिस्सों में से है। कहानी तो उलझती जा रही है। चैतन्य का क्या हुआ फिर, जिसने ये सब प्लान किया था? फिरौती के सुरागों का पीछा करते हुए या शायद उनसे भागते हुए, पता नहीं चलता ठीक से। चैतन्य की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, मर जाता है। तो फिर अपहरण का सच, वो तो उसी के साथ चला गया। हाँ, कम से कम वो हिस्सा जो वो जानता था वो उसके साथ ही दफन हो गया। और यही कश्यप का स्टाइल है। वो दर्शकों को कोई आसान जवाब, कोई क्लोजर नहीं देते। मतलब जानबूझकर कहानी को बिखरा हुआ छोड़ते हैं। हाँ, ताकि दर्शक भी वो कंफ्यूजन, वो अनिश्चितता महसूस करें जो किरदारों की जिंदगी में है। यहाँ कोई हीरो नहीं है, कोई क्लियर विलन नहीं है, बस उलझे हुए स्वार्थी इंसान है। और फिर आता है क्लाइमैक्स, वो आखिरी खुलासा जो शायद सबसे ज्यादा हिला देता है। बिल्कुल, कई दिनों की बेकार की भाग दौड़, इल्जामों, अहंकार की लड़ाइयों के बाद पुलिस को एक कार यार्ड में एक लावारिस कार से तेज बदबू आने की खबर मिलती है। और जब वो उस कार का दरवाजा खोलते हैं, अंदर काली का सड़ा गला, बेजान शरीर मिलता है। ओह नो! और यही वो भयानक, क्रूर सच सामने आता है कि काली का अपहरण कभी हुआ ही नहीं था। हाँ, यही सच है। इतना साधारण और इतना भयानक,
जिस दिन वो गायब हुई थी वो खेलते खेलते या गलती से पास में ही खड़ी एक कार के अंदर लॉक हो गई थी, उसी कार यार्ड में। और अंदर ही दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। हाँ, हे भगवान, ये तो मतलब वो पूरी जांच, वो शक, वो लड़ाइयाँ, वो फिरौती, सब बेकार था। हाँ। वो बच्ची वहीं पास में थी और किसी ने देखा ही नहीं। यही फिल्म की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई है, विडंबना है। सारे बड़े राहुल अपनी लापरवाही और बेबसी में, शौमिक अपने अहंकार और नफरत में, चैतन्य अपने लालच में, पुलिस अपनी सुस्ती में, सब अपने आप में इतने उलझे थे कि उन्होंने सबसे पहला, सबसे बेसिक काम ही नहीं किया। हाँ, कि बच्ची को आसपास ठीक से ढूंढे तो वो शायद अंदर मदद के लिए चिल्लाती रही होगी और बाहर सब अपने जरूरी लड़ाइयों में लगे थे। तो फिल्म खत्म कैसे होती है? कोई सजा, कोई जस्टिस नहीं, कोई नाटकीय अंत नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई सजा नहीं। और शायद यही इसे और ज्यादा असरदार बनाता है। शौमिक, राहुल, शालिनी सब वही हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके हैं, टूट चुके हैं। हाँ, काली की मौत उनके लिए कोई बाहरी सजा नहीं लाती। वो उनकी अपनी अंदरूनी कुरूपता का, उनके नैतिक पतन का एक परमानेंट आईना बन जाती है। बस गिल्ट रह जाता है और एक गहरा खालीपन। फिल्म वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, एक ठंडी, खामोश उदासी में। तो अगर हम पूरी फिल्म को समेटें, तो ये टाइटल अगली, ये कुरूपता, ये किस चीज की है? शक्ल की तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये इंसान की फितरत की, उसके मन की, उसकी आत्मा की कुरूपता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे लालच, अहंकार, स्वार्थ, लापरवाही, ये सब हमारी बेसिक इंसानियत को, हमारी सहानुभूति को खत्म कर सकते हैं। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हम कितने अगली हो जाते हैं, ये फिल्म यही दिखाती है। इसमें रिश्तों को भी बहुत ही अजीब दिखाया गया है। कोई रिश्ता नॉर्मल नहीं लगता। सही का, प्यार और रिश्तों का जैसे सड़ा हुआ रूप ही नजर आता है। हर रिश्ता या तो कंट्रोल पर टिका है, जैसे शौनक और शालिनी का, या गिल्ट पर, जैसे राहुल और शालिनी का, या फिर सीधे स्वार्थ पर, जैसे राहुल और चैतन्य का। सच्ची केयर कहीं नहीं दिखती। ये आज के रिश्तों पर भी एक कमेंट्री लगती है, और सिस्टम पर भी है ना, पुलिस, समाज की उदासीनता। हाँ, बहुत बड़ी टिप्पणी है। ऐसा लगता है फिल्म कह रही है कि जब तक हमारा अपना कोई मतलब ना हो, तब तक या तो हम ध्यान नहीं देते या फिर हालात का फायदा उठाने की सोचते हैं। पुलिस का रवैया, लोगों की बेपरवाही, सब इसी तरफ इशारा करते हैं। तो काली की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, वो सबकी मिली-जुली लापरवाही और अहंकार का नतीजा थी। वो एक तरह से खोई हुई मासूमियत का प्रतीक बन गई, जिसे बड़ों की इस अगली दुनिया ने निगल लिया। बिल्कुल, ये फिल्म समाज के आगे एक आईना रखती है, और उस आईने में जो दिखता है वो देखना आसान नहीं है, पर जरूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम क्या बन गए। तो कुल मिला के अगली सिर्फ एक लापता बच्ची की कहानी नहीं है, ये हमारे अंदर की कुरूपता की कहानी है। कैसे हमारी कमजोरियां, हमारा ईगो, हमारा स्वार्थ, हमारी इंसानियत पर हावी हो जाता है, खासकर मुश्किल वक्त में। और बात यह है कि हर किरदार के पास कहीं ना कहीं एक मौका था, सही काम करने का, ईमानदारी से कोशिश करने का, दूसरे की तकलीफ समझने का, पर हर बार हर किसी ने खुद को चुना, अपने ईगो को, अपने डर को, अपने लालच को। काली पीछे छूट गई। अनुराग कश्यप का मैसेज बहुत हार्ड हिटिंग है, पर क्लियर है। असली कुरूपता बाहर नहीं, हमारे अंदर है। ये दिखाती है कि त्रासदी के वक्त भी हमारी अपनी कमजोरियां हमें सही सोचने से, सही करने से कैसे रोक सकती हैं। और ये फिल्म हमें एक बहुत ही असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो शायद स्रोतों में भी कहीं ना कहीं है। जब हमारे आसपास कोई मुश्किल आती है, कोई ट्रेजेडी होती है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या हम सच में मदद करने के लिए आगे आते हैं, या कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम उस सिचुएशन को अपने हिसाब से देखने लगते हैं, खुद को सही ठहराने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए, या बस उदासीन रहकर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।